नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इक्विटी टॉक्स इंडिया, जहां हम बिजनेस, शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी बड़ी खबरों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। 3 जून 2026 को सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया। इसके बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई। लेकिन आखिर मामला क्या है? राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की सबसे बड़ी गोल्ड और ज्वेलरी कंपनियों में से एक मानी जाती है। कंपनी सोने की रिफाइनिंग, ज्वेलरी निर्माण और निर्यात का कारोबार करती है। सेबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के बीच कंपनी ने अपने वित्तीय आंकड़ों में गंभीर अनियमितताएं की हो सकती हैं। नियामक का दावा है कि कंपनी द्वारा घोषित किए गए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और उसकी विदेशी सहायक कंपनियों के रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया है। सेबी का आरोप है कि लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। यह रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों की सालाना अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। इस पूरे मामले के केंद्र में कंपनी की स्विट्जरलैंड स्थित सहायक कंपनी वालकैम्बी SA है, जो दुनिया की प्रमुख गोल्ड रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है। सेबी का कहना है कि कंपनी द्वारा दिखाए गए रेवेन्यू और उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच बहुत बड़ा अंतर पाया गया। यहीं पर मामला और गंभीर हो जाता है। सेबी ने यह भी सवाल उठाया है कि अफ्रीका में सोने की खदानों से जुड़ी लगभग 1035 करोड़ रुपए की निवेश राशि के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा नियामक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के कुछ फंड प्रमोटर से जुड़े खातों में ट्रांसफर किए गए और उन पैसों का इस्तेमाल व्यक्तिगत डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए किया गया हो सकता है। जांच के दौरान लगभग 7.4 करोड़ रुपए के कुछ लेन देन भी सवालों के घेरे में आए हैं। एक और बड़ी चिंता केनरा बैंक का लगभग 509 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज है। रिपोर्ट्स के अनुसार बैंक ने कंपनी के खाते को स्ट्रेस्ड एसेट के रूप में वर्गीकृत किया है और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 7.78 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दिखाई। यह आंकड़ा भारत की कई बड़ी कंपनियों से भी बड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े कारोबार पर कंपनी का शुद्ध मुनाफा केवल लगभग 112 करोड़ रुपए रहा। यानी लाखों करोड़ रुपए की बिक्री, लेकिन मुनाफा सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए। यही वजह थी कि कई निवेशक और विश्लेषक वर्षों से कंपनी के बिजनेस मॉडल और वित्तीय आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस कंपनी से दूरी बनाए हुए थे, तब LIC ने इतना बड़ा निवेश क्यों बनाए रखा? क्या कंपनी के वित्तीय आंकड़ों में मौजूद संभावित जोखिमों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया? क्या करोड़ों पॉलिसी धारकों के पैसे का जोखिम सही तरीके से आंका गया? ध्यान रहे, ये केवल सवाल हैं। अभी तक किसी भी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। सेबी की जांच अभी जारी है। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसके द्वारा घोषित सभी रेवेन्यू सही है और सेबी ने कुछ आंकड़ों की गलत व्याख्या की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये केवल एक इंटरिम ऑर्डर है और अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार हमेशा भविष्य को देखकर चलता है। जब किसी कंपनी के ऊपर इतने बड़े आरोप लगते हैं, तब निवेशकों का भरोसा कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि सेबी के आदेश के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। अब निवेशकों के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कंपनी वास्तव में अपने वित्तीय आंकड़ों को सही साबित कर पाएगी? क्या सेबी की जांच में कंपनी को राहत मिलेगी? क्या केनरा बैंक का कर्ज और अन्य वित्तीय दबाव कंपनी की स्थिति को और कमजोर करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या निवेशकों का भरोसा दोबारा वापस आएगा? दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करते समय केवल रेवेन्यू ग्रोथ या शेयर प्राइस को देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। कैश फ्लो, डेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटर रिमार्क्स और मैनेजमेंट की पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इतना जरूर है कि राजेश एक्सपोर्ट्स का ये मामला आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार के सबसे चर्चित और सबसे बड़े कॉर्पोरेट मामलों में से एक बन सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या राजेश एक्सपोर्ट्स इन आरोपों से बाहर निकल पाएगी, या फिर यह मामला भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े विवादों में से एक साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इक्विटी टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।